इसलिए वो जाने कि इस बात को फ़ायदा के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, इसमें बच्चों को कैसे प्रवेश दिलाया जाए और इसमें बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए कैसे। इसमें तो जितने भी नामांकन होते हैं वो बच्ची के मेरिट के आधार पर होते हैं। जो रिटेन टेस्ट में उसका नंबर आता है वो उसका मानक होता है। रही बात अभिभावकों के लिए सर कब फार्म निकलेगा, कब एडमिशन होता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं और हम लोग सूचना साझी भी करते हैं उससे कि आप इस समय आइए, इस समय आइए, या हमारा नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज चैनल। अभी हम कैमूर जिला के मोहनिया अनुमंडल के चौरसिया विद्यालय में आए हैं, जहां पर भी हमारे साथ चौरसिया विद्यालय के प्राचार्य अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि काफ़ी यह विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के रूप में यह जिला में अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता है, अभिभावकों को कराता है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो है यह विद्यालय अपने आप में आदर्श एवं विकसित माना जाता है, चौरसिया विद्यालय। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद पधारने के लिए। तो मैं चौधरी मनार्जन सिंह, प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चौरसिया कैमूर। सर, यहाँ अभी वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक अभिभावकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है और इसमें सारी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि सबसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके साथ जो सामान्य बच्चे भी जो इसमें प्रवेश पाते हैं अपनी प्रतिभा के बल पर, उनको वो तमाम सुविधाएं हैं जो बेहतर से बेहतर पब्लिक स्कूल में होती हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए वो जाने कि इस को फ़ायदा के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, इसमें बच्चों को कैसे प्रवेश दिलाया जाए और इसमें बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए कैसे भागीदारी अपनी निभाई जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है अभिभावकों के लिए। इससे सकारात्मक सोच रखें और इस बारे में मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि विद्यालय निरंतर कई सालों से 100% रिजल्ट देने के साथ साथ अच्छा परिणाम है और अच्छे परिणाम के साथ अन्य क्षेत्रों में भी बेहतरी कायम है कि इस विद्यालय ने। जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो बच्चे आते हैं, टेस्ट के माध्यम से आते हैं और 80 सीटों पर नामांकन होता है और सभी अपने मेरिट के बल बुते आते हैं। उसमें कोई कहीं किसी प्रकार की शिथिलता या अनदेखी नहीं की जाती। तो निश्चित रूप से प्रतिभावान बच्चे हैं, तो प्रतिभावान बच्चों को संभालना एक बड़ी मुश्किल चुनौती है, एक तरह से कहिए अपने आप में बड़ा चैलेंज है। उनको सही ट्रैक पर रखना, उनकी ऊर्जाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करना और कैसे उनको आगे फ्यूचर में जा करके अपनी सोसाइटी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, ये सारी चीज़ें डेवलप करना। और यहाँ के बच्चे खेल कूद में, एनसीसी में या जितनी विविध गतिविधियाँ संभव होती हैं विद्यालय लेवल पर, सब में अपनी बेहतर प्रदर्शन से पहचान कायम किए हुए हैं। सर, यहाँ पर जैसे इस विद्यालय में जैसे एंट्री के लिए जैसे साधारण अभिभावक जो हैं कैसे अपने बच्चों को इसमें एंट्री करा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया तो पहली प्रक्रिया है कि इसमें तो जितने भी नामांकन होते हैं वो बच्ची के मेरिट के आधार पर होते हैं। जो रिटेन टेस्ट में उसका नंबर आता है वो उसका मानक होता है। रही बात अभिभावकों को जागरूकता की बात या तक सूचना की बात, तो हम तमाम माध्यमों या चैनलों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर में सूचनाएँ देते हैं, पंचायत स्तर पर सूचना देते हैं, डीओ और बीओ के माध्यम से हम पूरे ज़िले के विद्यालयों को सूचित करते हैं। हमारे खुद स्टाफ जाते हैं और हर विद्यालय को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो वो तमाम चैनल या माध्यम होते हैं जहाँ से हम गार्जियन के पास पहुँच सकें, तो हम लोग अपनाते हैं और सूचनाएँ गांव-गांव तक पहुँची जाती, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि 80 सीटों के लिए 6,500-7,000 फार्म का आना कैमूर जैसे जिले में दूर दराज के इलाकों से ये बड़ा मायने रखता है। जी। तो ये है स्थिति। 80 सीटों के लिए 6,500-7,000 फॉर्म गिरता है, उसमें से बच्चे मतलब 80 सीटों के लिए चयन होते हैं। बिल्कुल 6,500 से 7,000 का कम से कम अभी रेशियो है और आने वाले दिनों में जो उपलब्धियां हैं उसे देख करके और लोग उत्सुक हो रहे हैं। अब बार बार अभी रिजल्ट आया हमारा 100%, तो बार बार उत्सुकता से लोग पूछ रहे हैं। अच्छा। कि सर कब फार्म निकलेगा, कब एडमिशन होता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं और हम लोग सूचना साझी भी करते हैं उनसे कि आप इस समय आइए, इस समय आइए,
या हमारा नंबर रखिए, हम बात करेंगे, तो बताएंगे। सर सूचना कब, मतलब इसमें नामांकन के लिए कब फार्म अप्लाई किया जाता है? देखिए, इसमें तमाम तरह की ज़रूरत के अनुसार तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जी पहले हम जुलाई वगैरह में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करते थे। जी। अब हमने अप्रैल में ही क्लासेस चालू कर दिया कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में जहाँ भी हों, तो अप्रैल में जो जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले 3 महीने का फीस देते हैं या जो भी उनकी प्रक्रिया होती है। तो अभिभावक अगर एडमिशन कराना चाहता है, बच्चे का चयन हो गया, तो वहाँ से सीधे यहाँ आए। अगली क्लास में उसको किसी स्कूल के लिए ज़रूरत नहीं है, सीधे हम उसी समय अपना एडमिशन का पोर्टल चालू कर दे रहे हैं। और इस बार हमने किया भी है, सभी विद्यालय में, यहीं नहीं जितने भी नौते हैं सब में क्लासेस चालू हो गई हैं अप्रैल से ही। जी। तो बच्चा जैसे ही 6 क्लास में आता है तो उस विद्यालय से ना होकर के डायरेक्ट यहीं एडमिशन पाता है, ताकि उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। अभी हमारे साथ प्राचार्य महोदय जी से अभी खास बातचीत, लोगों को, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपनी बात को रखा। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।